Hello, my dear students. A very warm welcome to the official YouTube channel of Mind for Junior जी। स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास है मेंटल एबिलिटी के लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर स्पेस विजुअलाइजेशन की। अब आप बोलेंगे कि स्पेस विजुअलाइजेशन होता क्या है, तो स्पेस विजुअलाइजेशन को कहा जाता है फिगर फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमें एक इमेज के टुकड़े दिए होंगे, उन टुकड़ों को हमें जोड़ना है और उन्हें जोड़ने के बाद में कौन सी इमेज फॉर्म होगी, कौन सी इमेज बनेगी, वही हमारे ऑप्शंस में दे रखी होगी। उनमें से एक सही आंसर होगा। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में और समझते हैं कि फिगर फॉर्मेशन या स्पेस विजुअलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें दो ट्रायंगल दे करके रखे हैं, ठीक है, और एक स्क्वायर दे करके रखा है। जब इसे जोड़ेंगे तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी, ये हमें देखना है हमारे ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पहले ही ऑप्शन से। पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है और दो ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ से एक स्क्वायर कैसे बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये बन गया एक स्क्वायर, है ना, और ये बन गया ये ट्रायंगल। ठीक है, ये बन गया हमारा स्क्वायर और ये बन गया ट्रायंगल। देखो, ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल और ये रहा स्क्वायर। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए से ये तीनों इमेजेस फॉर्म हो सकती है। ये तीनों चीजें यहाँ पे हमें मिल गई। बाकी के ऑप्शंस में भी देखना होगा। ये पहला ऑप्शन था तो यहीं से हमें मिल गया, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हो सकता है इनसे ज्यादा सही कोई सा और ऑप्शन हो। तो अब देखो, यहाँ पे तो ये स्क्वायर बन गया, लेकिन ये ट्रायंगल बन भी जाएगा तो ये तो कुछ और हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर बनने के चांसेस नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया और ये ट्रायंगल बन भी जाएगा। मान लो ये ट्रायंगल बना दिया तो ये कुछ और बन गया। मतलब हमें तो दो ट्रायंगल चाहिए और एक स्क्वायर चाहिए, तो वो हमको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्पेस विजुअलाइजेशन या फिगर फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल है छोटा और एक और ट्रायंगल है, एक ट्रेपेजियम है और एक सर्कल है। तो नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि हमारे आंसर फिगर जो है ऑप्शंस एबीसीडी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको लगता है कि ये चारों चीजें हमें मिल जाएगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ ऑप्शन ए में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल तो निकल आएंगे, सर्कल दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी ये ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है। देखो, ये पोर्शन कुछ इस तरीके का है, ये ट्रेपेजियम हमें नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन में चलते हैं। देखो, ये रहा हमारा ट्रेपेजियम जो हमें चाहिए था, है ना। ट्रेपेजियम बोल लो या जो भी बोलो इसे, ये चीज हमें यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल, सॉरी एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो चलो मानो कि ये ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट एक और ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल हमें ये यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट सर्कल है तो वो सर्कल हमें यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन सी में हमें चारों चीजें मिल गई। ऑप्शन डी को एक बार देख लो। ऑप्शन डी में क्या है, एक ट्रायंगल है। ऑप्शन एक ट्रायंगल जो है ये कौन सा वाला है, ये वाला। नेक्स्ट अब देखो, एक और ये वाला ट्रायंगल है और एक सर्कल भी है और ट्रेपेजियम है क्या,
ट्रेपेजियम नहीं है, जो शेप हम चाहते हैं वो शेप हमें नहीं मिल रहा है यहाँ से, है ना। जो परफेक्ट शेप मिलना चाहिए था वो शेप ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब थर्ड क्वेश्चन। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ट्राइंगल है और एक क्या है, 3 ट्राइंगल है और एक अलग है, ठीक है। तो ढूंढो अब ऑप्शन ए बी सी डी में से। मेरे साथ साथ आप भी ढूंढ कर देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है जहां पर हमको 3 ट्रायंगल भी मिल जाएंगे और एक ये इमेज भी मिल जाएगी। तो देखो चलो पहले ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, 3 ट्रायंगल तो हमें मिल गए जिसमें से 2 छोटे हैं और एक बड़ा है। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और एक ये बड़ा हो गया। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जो ये वाली इमेज है, ये वाला हमारा डायग्राम है, क्या हमको ये यहाँ पर मिल रहा है इस जगह पर? क्या ये यहाँ पर वही इमेज है जो हम चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से होता है कैंसिल। ऑप्शन बी पर चलते हैं। अब देखो कि एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक छोटा ट्रायंगल ये रहा। मतलब एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। और बची कौन सी, ये वाली इमेज, तो वो हमें यहाँ पर भी मिल गई। ये रही वो। कलर चेंज करके देख लेते हैं ताकि आपको वो इमेज क्लियर दिख जाएगी, ठीक है। ये रही वो वाली इमेज। कहाँ है? ये रही। तो देखो ये डायग्राम सेम है। एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, तीसरा ट्रायंगल ये रहा। मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब देखो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और तीसरा ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और ये इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये वाली इमेज हमें नहीं चाहिए, ये वाला डायग्राम नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ से कैंसल आउट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वही हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो कि इसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। हमें ये 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे ढूंढने हैं। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी में ढूंढते हैं हमारे तीनों ट्रायंगल्स। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से। अब यहाँ पर आप देखो कि एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा हमें यहाँ से ट्रायंगल कैसे मिल सकता है? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए थे? सिर्फ 3 ट्रायंगल, यहाँ 4 बन रहे। ऑप्शन यहाँ हमारा कैंसिल होता है। नेक्स्ट ये वाला हमारा जो ऑप्शन है इस पे चलते हैं। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कैसे? एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा और तीसरा ट्रायंगल ये रहा। दिखे 3 ट्रायंगल? कलर चेंज करके बता देते हैं तीनों ट्रायंगल। सबसे पहला ट्रायंगल ये रहा जो सिर्फ एक लाइन बनाने से बन गया। दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये रहा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ये रहा। तीसरा ट्रायंगल जो है हमारा, तीसरा ट्रायंगल है ये वाला। बन गए 3 ट्रायंगल। 1 2 3, 1 2 3। तीनों ट्रायंगल चाहिए थे हमें, तीनों ट्रायंगल मिल गए। ऑप्शन नंबर
बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन में भी हमें 3 ट्रायंगल मिलने चाहिए, तो वो हमें मिलते या नहीं एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार फिर से देख लो। तो देखो एक ट्रायंगल ऊपर मिल गया, एक ट्रायंगल नीचे मिल गया, फिर इधर जोड़ा तो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल मतलब कितने बन गए 4 ट्रायंगल, हमें तो 3 चाहिए थे, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये यहाँ पे जोड़ दिया, ये ट्रायंगल यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी 4 ट्रायंगल बन गए, ये भी असंभव है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वहां पे सिर्फ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है जहां पे एक सर्कुलर इमेज है और उसके ये टुकड़े हमें दे रखे हैं। तो चलो इनको जोड़ते हैं और बनाते हैं हमारी अगली इमेज। तो अब इनको एक काम करते हैं, अपन नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 दे देते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो देखो यहाँ पर जो इमेज हमें दिख रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई सी भी इमेज बराबर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो दूसरी वाली थोड़ी सी कैसी है, बड़ी इमेज है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मतलब सब जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो अब देखो कि यहाँ जो ये इमेज है ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे सभी जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये टुकड़े हैं, चारों टुकड़े, इनमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब जो दोनों ये साइड्स है वो एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन ए जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इमेज है या जो हमारे क्वेश्चन फिगर है उसमें जो टुकड़े दे रखे हैं वो यहाँ पर परफेक्ट फिट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए था कि उसमें बीच में प्लस का साइन था, तो सारे जो ब्लॉक थे 1 2 3 4 वो सेम थे। अब यहाँ पे क्रॉस आ गया है, तो क्रॉस में भी 1 2 3 4 तो सेम ही होंगे, और हमें कैसे चाहिए, कुछ छोटा चाहिए कुछ बड़ा चाहिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखो, ये है जिसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्लॉक बड़ा है, ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा भी छोटा है और ये सबसे छोटा है। मतलब एक बड़ा है, एक उससे छोटा है, और ये दोनों बराबर है, और एक सबसे छोटा है, जैसा हमारे क्वेश्चन फिगर में दे करके रखा है। तो देखो सबसे बड़ा वाला हिस्से से शुरू करते हैं, ये वाला है सबसे बड़ा वाला। ऑप्शन नंबर सी में देखो कि ये वाला पोर्शन जो है ये सबसे बड़ा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो फिट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं अब ऑप्शन नंबर, जो ये वाला है हमारा पोर्शन जिसमें 4th है, 4th वाला ब्लॉक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर ये वाला, इसी को दे देते हैं 4th नंबर। फर्स्ट वाले पे चलते हैं। तो फर्स्ट वाले में अब देखो आप कि हमारी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसी है। मतलब ये वाला पोर्शन हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर, और जो ये सेकंड वाला है वो ये रहा। ठीक है, चारों पोर्शन आपको कहाँ पे मिल गए, ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जो है ये वाला 3rd वाला है, ये वाला जो है हमारा 4th वाला है, ये वाला जो है हमारा 1st वाला है, और ये वाला हमारा 2nd वाला है। 4th और 1st वाला लगभग सेम है, बस थोड़ा छोटे बड़े का डिफरेंस है, ये यहाँ पे छोटा है, ये यहाँ पे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही है जो परफेक्ट फिट होगा हमारी इन इमेजेस को जोड़ने पर। ठीक है, ये जो सभी ब्लॉक है 1 2 3 4, ये जो सारे टुकड़े हैं, पीसेस है, इनको जब जोड़ेंगे तो ये इमेज हमको मिलेगी। ऑप्शन डी में देखो कि ये सिर्फ 3 लाइनें हैं जो यहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं होती हमारे क्वेश्चन फिगर में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली वन विच इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे है एक ट्रायंगल, दूसरा है एक ट्रेपेजियम, फिर है एक और थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल, और उसके बाद में एक और इमेज है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम ढूंढते हैं हमारे ऑप्शंस में बाकी के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो ढूंढते हैं। पहली इमेज से ही हम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं।
तो देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल तो यही मिल गया हमको, ये छोटा वाला ट्रायंगल यहां मिल गया। फिर नेक्स्ट जो है ट्रेपेजियम, वो देखो अगला ही ट्रेपेजियम ही है, जो अगली जो जॉइन है इस लाइन, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये ट्रायंगल है, हाँ वही है। ये इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3 और ये 4, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये इमेज हमारी 4th वाली। हमें बाकी के ऑप्शंस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वहीं पर हमको चारों टुकड़े मिल गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th, जिसमें 2 हाफ सर्कल है और एक ये डायग्राम है। तो देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है जहां पे आपको 2 हाफ सर्कल मिल जाए और एक वो डायग्राम मिल जाए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हाफ सर्कल है, लेकिन एक सर्कल बड़ा है और एक हाफ सर्कल छोटा है। तो जो हमारा क्वेश्चन फिगर है यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 हाफ सर्कल है और दोनों ही बराबर है, और यहाँ पे क्या है, छोटे बड़े हैं, और ये वाली इमेज तो बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज में देखो, नेक्स्ट ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन नंबर बी, जहां पे 2 सर्कल है, 2 हाफ सर्कल है जिनको मिलाया है, तो ये एक सर्कल बन गया जहां पे बीच में है ना ये लाइन दिख रही है आपको, दिखी, मतलब ये वाला और ये वाला 1 और ये 2 दोनों आपको मिल गए कहाँ पे, यहाँ पर। और बची ये वाली इमेज, तो वो ये रही, ये रही वो इमेज। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं 3rd नंबर। क्या हो गया हमारा 3rd वाला। तो ये तीनों पीसेस हमें कहाँ मिल गए, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखो एक और ऑप्शन है जहां पे आपको 2 हाफ सर्कल मिल रहे हैं। एक ऑप्शन नंबर बी में आपको ये 2 हाफ सर्कल दिखे, और एक कहां पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो डायग्राम है, 3rd पीस जो है, तीसरे वाला जो टुकड़ा है, उसमें देखो आपकी बीच में लाइन दे रखी है, और हमारे जो क्वेश्चन फिगर में ये 3rd टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, उसमें जो है ये बीच में लाइन नहीं दे करके रखी है। तो ये यहाँ से हमारा ऑप्शन ऐसे कैंसिल होता है, और ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन ए सी डी कैंसिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, रेक्टेंगुलर लाइन, फिर एक है ट्रायंगल, फिर है एक छोटा सा रेक्टेंगल। तो ढूंढते हैं हमारे ऑप्शन एबीसीडी में। अब देखो ऑप्शन एबीसीडी क्या है, ज्वाइन हो गए हैं। जहां से इमेज क्लिक हुई है उस बुक में ये कुछ इस तरीके से ही दिया होगा, तो वो वैसे ही ज्वाइन हो गया। अपन उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन ए है यहां तक, ऑप्शन बी है यहां तक, ऑप्शन सी है यहां तक, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, ऑप्शन। ठीक है, हो गया ऑप्शन ए बी सी डी, हमारे चारों ऑप्शन डिवाइड हो गए, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एक चाहिए हमको क्या, लंबी सी लाइन रेक्टेंगुलर, तो वो देखो कहाँ दिख रही है, ऑप्शन ए में दिख रही है क्या, नहीं, यहाँ 2 ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सब ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन ए में तो नहीं मिल रहा। ऑप्शन बी में हाँ देखो बिल्कुल सामने ही मिल गई, मिली लाइन, बिल्कुल सामने ही मिल गई। और कहाँ मिल रही है, क्या ऑप्शन सी में मिल रही है, हाँ ये रही, ऑप्शन सी में भी हमें मिल गई। ऑप्शन डी में हाँ, लेकिन ये बीच में से क्या हो गई, कट हो गई, ये लाइन बीच में से कट हो गई, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल, ऑप्शन ए भी कैंसिल। तो ऑप्शन बी और सी में से देखते हैं कि बाकी के जो 2 डायग्राम है वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये वाला रेक्टेंगुलर तो मिल गया, नेक्स्ट ये छोटू रेक्टेंगल भी ढूंढ लो। तो ये देखो ये रहा वो छोटू वाला रेक्टेंगल, मिला छोटू सा, हमारा छोटू सा रेक्टेंगल यहाँ मिल गया। बचा क्या,
ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल हम ये रहा, यहाँ पे ये ट्रायंगल छोटा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन ये तीनों चीजें हमें मिल गई कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। अब ऑप्शन नंबर सी में भी देख लेते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल तो एक मिल गया हमें जो चाहिए था, लेकिन जो हमारा छोटू रेक्टेंगल है वो तो है ही नहीं। ये तो यहाँ पे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ से कैंसिल होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही है जहां पे तीनों के तीनों हमारे पीसेस हमें मिल गए। ठीक है, तो बाकी के हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसल आउट होते हैं, ऑप्शन बी इज द ओनली वन विच इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। चलो इसको 1 2 3 4 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4। ढूंढते हैं इनको कि कहाँ मिल जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां पे आपको 2 ट्रायंगल भी दिख रहे हैं और 2 रेक्टेंगल भी, मतलब ये दोनों चीजें भी है और ये दोनों चीजें भी हैं। अब इसको या तो आप स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस, माइनर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में। देखो यहाँ पे तो कहीं से कहीं तक आपको ना रेक्टेंगल दिख रहा है ना स्क्वायर दिख रहा है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी भी कैंसिल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर फॉर्म में इमेज दिख रही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है जहां पे आपको 2 रेक्टेंगल मिल सकते हैं। तो देखो ऑप्शन सी में ये 2 इमेज हमें मिल गई, मतलब नंबर 4 भी मिल गया, नंबर 3 भी मिल गया और नंबर 1 भी मिल गया, नंबर 2 भी मिल गया। हमारे चारों टुकड़े हमें मिल गए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन डी को भी देख लो, तो देखो 4th भी मिल गया, 3rd भी मिल गया, और यहाँ पे जो ट्रायंगुलर फॉर्म है, जो ट्रायंगल है हमारे 1 और 2, वो इमेज हमको कैसे मिल रही है, बीच में से देखो ये लाइन जा रही है और हमारी जो इमेज है उसमें तो लाइन है नहीं, तो ये हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। जो इमेज हम चाहते हैं वो अगर हमको परफेक्ट मिल जाती है तो बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा फाइनल होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें क्या है, 2 ट्रेपेजियम है, एक ये उल्टा है, एक सीधा है, और एक ये कैसा है, वर्टिकल है। ये जो था उसको क्या कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, और एक क्या है, ये इमेज है। तो चलो ढूंढते हैं कि अब हमारे ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारी जो चारों पीसेस हैं उनको लेकर के बैठा है, मतलब उसके पास चारों पीसेस बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखो कि यहाँ पे आप देखो, पहला तो ये हमको ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो ट्रेपेजियम चाहिए ना, ट्रायंगल तो चाहिए ही नहीं, तो ट्रायंगल को यहाँ से कैंसिल। नेक्स्ट वाला देखो तो ये यहाँ पे भी बिल्कुल भी ट्रायंगुलर या ट्रेपेजियम, ये तो बिल्कुल ही अलग ही जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो। ये देखो ट्रेपेजियम बन गया, एक ट्रेपेजियम तो हमको मिल गया, ये देखो दूसरा ट्रेपेजियम भी मिल गया, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा ट्रेपेजियम भी मिल गया, और एक और देखो ये रहा तीसरा वाला ट्रेपेजियम, मतलब 1 2 3। तो जो 1 है उल्टा वाला वो कहाँ है, ये रहा, दूसरा वाला जो है ये रहा, और ये वाला जो है तीसरा वाला वो ये रहा। मतलब हमारे तीनों के तीनों ट्रेपेजियम तो हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल गए। बची ये वाली इमेज, तो देखो ये रही वो इमेज, जो बचा कुचा पार्ट है उससे हमारी ये वाली इमेज बन गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा कैंसिल कर दो, ये ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी पूरी होती है। हमने फिगर फॉर्मेशन के मतलब स्पेस विजुअलाइजेशन जो हमारा 10th चैप्टर था, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर था,
उसके क्वेश्चंस किए। अब तक आपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे जिसमें आपको 10 के 10 चैप्टर मिले होंगे। अब से माइंड फॉर जूनियर जी प्रोवाइड कर रहा है लाइव लेक्चर्स। जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे लाइव लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो माइंड फॉर जूनियर जी को ऐसे ही प्यार देते रहो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करो हमारे चैनल की, ताकि आप बाकी लोगों तक भी, उससे क्या होगा, बाकी लोग भी हमारे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जुड़े रहिए माइंड फॉर जूनियर जी के साथ। तब तक अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।